हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स पे में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि होल मार्किंग डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि हम होल के इक्वल जो डिवाइडिंग डिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से सीखने वाले हैं। अगर आप फैब्रिकेशन में काम करते होगे तो आपको डेली एक्टिविटी में सबसे ज्यादा यूज होने वाला यही टूल है। और अगर आप बोलोगे तो अगर फ्लैंज का जो हम मार्किंग करते हैं फैब्रिकेशन में, फ्लैंज का मार्किंग करते हैं, परफोरेटेड शीट का मार्किंग करते हैं, ट्यूब शीट का मार्किंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं फैब्रिकेशन में जहाँ पे हमें होल का मार्किंग करना पड़ता है और उसके लिए हमें होल का जो डिवाइडिंग डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करना होता है। जब भी हम होल को डिवाइडिंग करना है या तो किसी एंगल पे होल मार्किंग करना है तो उस तरह के होल्स के मार्किंग करने के एप्लीकेशंस के लिए हमें डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में काफी इसका यूज होता है। तो इसीलिए हम उसी टूल को देखेंगे जिसके हेल्प से हम मैक्सिमम टाइम हमारे कैलकुलेशंस करके सारी प्रॉब्लम्स हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कुछ ही मिनट में या कुछ ही सेकंड में आपको यहाँ से कैलकुलेशंस करके मिल जाएगा, ताकि आपका जो फैब्रिकेशन एक्टिविटी का टाइम है वो काफी बिल्कुल सेव कर सके और आप अपना कॉस्ट भी बचा सके और इफिशिएंसी भी बढ़ा सके। तो बेसिकली होल मार्किंग के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होल का प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको होल अगर इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड करना है, यानी कि इक्वल एंगल पे अगर आपको होल का डिवाइड करना है, जैसे कि फ्लैंजेस में होता है कुछ नंबर ऑफ होल्स हमें फ्लैंज के होल्स होते हैं, उसमें इक्वल डिस्टेंस पे यानी इक्वल एंगल पे इक्वी एंगल जिसको बोल सकते हैं या तो इक्वी स्पेस हम जिसको बोल सकते हैं, इस तरह से होल्स हमको डिवाइडिंग करने का टास्क हमेशा रहता है फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में। और या तो कभी कभार स्पेशलाइज केस में हमें इस तरह से होता है कि हमें कुछ पर्टिकुलर एंगल पे होल को मार्किंग करना होता है, ताकि हम फैब्रिकेशन में किसी तरह का कोई एप्लीकेशन के बेस होता है कि पर्टिकुलर कुछ एंगल पे हमें कुछ होल मार्क करना होते हैं, तो उस तरह के होल्स की मार्किंग डिस्टेंस भी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी यहाँ पे देखने वाले। और साथ में एक टूल देखने वाले जिससे हमें ये पता कर सके कि हमारे पास कोई डाय का सर्कल अवेलेबल है या तो किसी डाय के सर्कल के अंदर अगर हम किसी डाया का इक्वल नंबर ऑफ होल, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स हम उसमें बैठा सकते हैं, वो अगर उसका एक रफ एस्टिमेशन अगर हमें लेना है तो वो भी हम साथ में इस टूल के हेल्प से हम देखेंगे। तो चले अभी हम इस टूल को देखते हैं। सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट किए उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इस चैनल पे हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं। अगर आप भी इस तरह का नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन का बेल का आइकॉन है उसको क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को चूज कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर्स में हम जब भी वीडियो डालें आपको हमारा नोटिफिकेशन आता रहे। तो चलिए आज के टॉपिक्स की तरफ हम देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो टूल है इसको हम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल का ब्राउजर ओपन कर लेना है और वहां पे गूगल के अंदर लेट्स टैप करके आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। जैसे ही आप लेट्स पे आप टाइप करके गूगल के अंदर सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगी जहाँ पे हमारे होम पेज की वेबसाइट का लिंक रहेगा। आप जैसे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे letstep.in करके वेबसाइट का हमारा लिंक मिलेगा। तो जस्ट आपको क्या करना है, इस पहले लिंक पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आप हमारी वेबसाइट की तरफ आ जाओगे। तो जस्ट कुछ सेकंड में ही हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे ही हमारी वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पे आपको कुछ हमारी वेबसाइट का होम पेज दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स अवेलेबल है, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ सकते हैं। जब हम अपने टूल्स की तरफ जाने वाले तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऊपर टॉप में एक मेनू बटन दिख रहा होगा, आपको मेनू पे क्लिक करना है। जैसे आप मेनू पे क्लिक करोगे तो कुछ इसके मेनूज ओपन हो जाएंगे जहां पर आपको कुछ मेनूज दिखाई देंगे। इसमें से आपको जो अवर एप्स का मेनू है उस पर क्लिक कर देना है और अवर एप्स के मेनू पे क्लिक करने के बाद आप जैसे उसको क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक पेज ओपन हो जाएगा जहां पर हमने सारे फैब्रिकेशन में यूज होने वाले सारे जो टूल्स और कैलकुलेटर्स है वो यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, हमारा फ्लैंज होल मार्किंग डिस्टेंस का टूल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको स्क्रॉल डाउन यानी कि थोड़ा सा ऊपर इसको लेना खिसकाना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं, अभी हम हमारा जो आज का टूल है उसको फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक टूल आपको सामने दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है फ्लैंज होल मार्कर। तो फ्लैंज होल मार्कर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सारे जो आपके होल के प्रॉब्लम्स है जो कि आपके डेली फैब्रिकेशन एक्टिविटी में आते हैं वो सारे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेसिकली एंड्रॉइड डिवाइस के लिए भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर के लिए भी, एप्पल डिवाइस के लिए भी अवेलेबल। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड और एप्पल डिवाइस, तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या है, सामने एक पेज ओपन होगा जहां पर क्या है इस ऐप का जो यूज करने का कैसा तरीका है, इसमें क्या कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर, इस ऐप की कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे दो लिंक अवेलेबल है जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइस और दूसरा एक लिंक है क्लिक हियर टू डाउनलोड फॉर एप्पल डिवाइस। अगर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो आप पहले लिंक पे क्लिक कर सकते हो, अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है तो आप दूसरे लिंक पे क्लिक कर सकते हो। तो मेरे पास फिलहाल एंड्रॉइड डिवाइस है तो मैं सबसे पहली वाली लिंक जो है उस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक हियर टू डाउनलोड ऐप फॉर एंड्रॉइड डिवाइस। तो जैसे मैं इस लिंक को क्लिक कर लूंगा तो यहाँ पे ये मुझे प्ले स्टोर पे लेके जाएगा। अगर
इस तरह का प्ले स्टोर पे इस ऐप के इधर लेके आएगा। तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहेगा जिसका नाम है इंस्टॉल। तो आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपके मोबाइल में डाउनलोड होने लग जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद क्या है, ये आपको यहाँ पर डाउनलोड होने के बाद ये जो ओपन दिख रहा है, ये जो अभी हाईलाइट नहीं, ये आपको ग्रीन कलर में हाईलाइट होने लग जाएगा। तो चलो कुछ देर वेट करते हैं। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो ये ओपन, यहाँ पर ओपन बटन हाईलाइट होने लग जाएगा। जैसे आप ओपन बटन पे क्लिक कर दोगे तो इस ऐप को ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक इस ऐप की वेलकम स्क्रीन दिखाई देगी। तो वेलकम स्क्रीन पे आपको वेट करना है। जैसे ये 100% हो जाएगा तो आपको यहाँ से ये इस ऐप की होम स्क्रीन पे लेके आएगा। तो इस तरह से जब भी आपका ऐप ओपन होगा तो होम पेज पे इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे ऊपर लिखा होगा फ्लैंज होल मार्किंग कैलकुलेटर, यानी ये कैलकुलेटर बेसिकली फ्लैंज होल्स और जो भी फ्लैंज के यानी कि जो होल मार्किंग के एप्लीकेशन है उसके लिए ये बनाया गया था। यहाँ पे 3 कैलकुलेटर्स दिए हुए, एक इक्विपेस होल। अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन है जहां पर आपको इक्वल एंगल पे होल मार्क करना है या तो इक्वली होल को मार्क करना है, तो उस केस में आपको सबसे पहला ऑप्शन लेना है इक्विपेस होल। दूसरा इसमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है होल्स एट एनी एंगल, यानी अगर आपको पास कोई होल है, आपको किसी एंगल पर्टिकुलर एंगल पे मार्क करना है, यानी कि इक्वली कुछ होल्स मार्क नहीं करना है, आपको किसी पर्टिकुलर एंगल पे होल मार्क करना है, तो उस केस में आपको दूसरा ऑप्शन लेना है होल्स एट एनी एंगल। और तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ होल्स, यानी कि आप किसी सर्कल के डाया में कितने नंबर ऑफ होल्स बैठा सकते हैं, किसी एक डाया के पर्टिकुलरली मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स कितने आप उसके अंदर मार्क कर सकते हो, यानी कि उसके अंदर बैठा सकते हो, उसके बारे में ये टूल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला टूल देखते हैं जो कि इक्विपेस होल, यानी कि आपको फ्लैंज पे होल मार्किंग करना है जो कि इक्वल एंगल पे अवेलेबल है। तो इस तरह के फ्लैंज के होल्स मार्किंग करना है तो आपको डिस्टेंस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पे आपको करेगा। बेसिकली मार्किंग जो डिस्टेंस, होल मार्किंग डिस्टेंस हम जिसको बोल सकते हैं, इसको होल का डिवाइडिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको क्या, एक सबसे पहले ऊपर एक इमेज दिख रही होगी, यहाँ पे दिखा है ये नंबर ऑफ होल्स। और जो हमारा पीसीडी जिसको हम बोल सकते हैं, ये होल का पीसीडी है, इसको आप बीसीडी भी बोल सकते हैं, बोल्ट सर्कल डायमीटर या तो पीस सर्कल डायमीटर, या तो ये वो उस सर्कल होता है जिस सर्कल पे आपको इक्वल नंबर ऑफ होल्स डिवाइड करना है। तो ये आपको ऑलरेडी ड्राइंग में भी दी होती है, बीसीडी या तो पीसीडी करके दिया रहता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पीसीडी डाल देना है। तो मैं इस केस में एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर मैं डालता हूँ कि 350 mm का मैं पीसीडी लेता हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स यानी कि मैं 6 नंबर ऑफ होल्स यहाँ पर कंसीडर करता हूँ कि मेरे प्लान में 6 नंबर ऑफ होल्स यानी 6 होल को मेरे को इक्वली डिवाइड करना है। तो उसका होल डिवाइडिंग करने के लिए जो डिस्टेंस यानी कि जो डिस्टेंस मेरे को कंपास पे बांधना होगा, यानी कि जब भी आप होल मार्किंग करते हैं तो आपको पता है डिवाइडिंग डिस्टेंस हम कंपास में बांध के डिवाइडिंग करते हैं। तो उस तरह का वो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली ये ऐप बनाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, दोनों डायमेंशन यहाँ पे मैंने डाल दिया, उसके बाद आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्या है, फ्लैंज होल का पीसीडी दिखा देगा कि आपने क्या पीसीडी डाला हुआ था, 350 mm हमने डाला था इस केस में। उसके बाद आपको नंबर ऑफ होल्स आपने कितने डाले थे, 6 नंबर ऑफ होल्स हमने डाले थे, वो वहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद इसने कैलकुलेट किया होल मार्किंग डिस्टेंस, यानी होल मार्किंग डिस्टेंस जो सी है जिससे आपको होल मार्क करना है वो आपका आ रहा है 175 mm। तो आपको आपके कंपास में 175 mm का डिस्टेंस बांधकर आर्क बीसीडी यानी कि पीस सर्कल डायमीटर पे आपको आर्क कट करना पड़ेगा, तब आपको जाके इक्वल 6 होल्स का डिवाइडिंग हो सकता है। तो और इसकी स्पेस एंगल यहाँ पे दिया है, 6 एंगल आप डिवाइड करोगे तो आपको एक एंगल के बीच के एंगल 60 डिग्री रहेगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली ये इस तरह से इक्विस्पेस होल यानी कि होल अगर इक्वल एंगल पे दिए हुए तो उस तरह के यानी कि इक्वली इक्विस्पेस हम जिसको बोल सकते हैं इक्वली डिस्टेंस पे अगर हमारे होल हमें मार्किंग करना है, ये बेसिकली एप्लीकेशन हमारे फ्लैंज के होल मार्किंग करने के लिए होता है, बॉडी फ्लैंज के लिए होता है, कोई रिंग पे होल मार्क करना है उसके लिए होता है। बहुत सारे एप्लीकेशन है फैब्रिकेशन में जहाँ पे हम इस तरह का मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं इस तरह का एप्लीकेशन। तो अभी हम बैक करते हैं और हम दूसरा टूल देखते हैं होल एट एनी एंगल। इस टूल को इसलिए बनाया गया है कि आपको क्या है, अगर आपके पास कोई ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको कोई होल किसी पर्टिकुलर एंगल पे मार्क करना है, या तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से कैलकुलेशंस करना पड़ता है। तो वो भी हमने कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए और आपका काम आसान बनाने के लिए ये टूल के अंदर इसको भी इंक्लूड कर दिया, ताकि आप किसी अदर एंगल पे भी अगर होल करना है। तो प्रीवियस केस में क्या था, आपको एंगल पे नहीं करना था, आपको इक्वली सर्कल पे डिवाइड करना था। इस केस में क्या, आपको सर्कल पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे होल डिवाइड करना है। तो आपको यहाँ पे भी वही सेम इनपुट देना है, पीसीडी और जिसको हम बीसीडी भी बोल सकते हैं, बोल्ट सर्कल डायमीटर, और पीसीडी पीस सर्कल डायमीटर। तो यहाँ पे पीसीडी में प्रीवियस केस का ही डाल देता हूँ 350 mm, और यहाँ पे इक्वल एंगल अभी मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरा जो
होल है वो अराउंड 45 डिग्री पे, या तो मैं 60 डिग्री ले लेता हूँ, चलो 60 डिग्री डाल देता हूँ। 60 डिग्री पे होल है, तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ये दे देगा कि प्लांज होल का पीसीडी आपने 350 mm डाला होता, होल का डिग्री 60 डाला था, तो उसके हिसाब से जो आपका होल का मार्किंग डिस्टेंस है 175 mm आ गया। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे 60 डिग्री डाला ताकि हमने जो प्रीवियस केस में कैलकुलेट किया था वो सही है कि नहीं वो भी हम क्रॉस वेरीफाई कर सकते। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो 175 mm ही आ गया। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस केस में किया था उसी तरह से है। अगर आपको और एक चेक करना है तो यहाँ पे आप 350 में ले लेता हूँ और 45 डिग्री पे दूसरे, यानी कि 60 डिग्री पे नहीं चाहिए, अदर डिग्री पे है तो आपको 45 डाल दोगे तो आपको उसका डिवाइडिंग डिस्टेंस मिल जाएगा। तो इस तरह से ही डिस्टेंस के हेल्प से आप आपके होल इक्वली डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें जो थर्ड कैलकुलेटर है उसका नाम है इक्विवेलेंट नंबर ऑफ होल कैलकुलेटर। तो ये बेसिकली इक्विवेलेंट नंबर ऑफ होल्स कैलकुलेटर, इसका मतलब ये है कि आपको अगर आपका ऐसा सिचुएशन है कि आपके पास कोई सर्कल पड़ा हुआ है, उसके अंदर आपको कुछ होल्स बनाने हैं और होल्स आपको इक्वली, आपको ये पता करना है कि अगर मैं किसी डाया का होल इसके अंदर बनाऊं तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ होल्स इसके अंदर मैं बना सकता हूं। तो उसका एक रफ एस्टिमेशन के लिए आपको यह इस टूल का हेल्प होता है। तो ये बेसिकली मेजरली ज्यादातर इसका यूज होता नहीं है, पर आपका कोई ऐसा सिचुएशन है जब आपको एक रफ एस्टिमेट करना है कि आपको किसी सर्कल के अंदर किसी डाया के इक्वल नंबर ऑफ होल्स नहीं बोल सकते, मैक्सिमम कितने होल्स आप उसमें इक्वली डिस्टेंस छोड़ के बैठा सकते हैं, उसके लिए ये बेसिकली टूल बना हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको जो यहाँ पे सर्कल का डायमीटर होता है, जितने सर्कल के अंदर आपको होल बैठाने हैं उस सर्कल का डायमीटर डालना है D। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि मैं 300 mm के सर्कल पे मेरे को कुछ डायमीटर के होल्स बैठाने हैं। तो यहाँ पे अगर मैं अभी जो छोटा डायमीटर यानी कि कुछ होल उस सर्कल के अंदर कितने डाया का होल ड्रिल करना है वो मैं यहाँ पे डालना है कि कितना डाया का। मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं 25 mm का होल इस सर्कल के अंदर कुछ 25 mm के होल्स मेरे को बनाने हैं। तो उसके बाद आप जैसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप दे दोगे कि तो आपको ये बता रहा है कि सर्कल आपने 300 mm डायमीटर का डाला था, उसके बाद आपने होल लिया हुआ 25 mm का, और आपका यहाँ पे इसने दिया कि इक्वल नंबर ऑफ होल्स आप 144 यानी कि 144 होल्स आप इसके अंदर मैक्सिमम बैठा सकते हो। यानी कि आप कुछ इक्वल डिस्टेंस छोड़ के आप मैक्सिमम एक 144 नंबर ऑफ होल्स, अगर आप 25 के डायमीटर के होल बनाना चाहते हैं इस सर्कल के अंदर तो आप मैक्सिमम 144 होल्स आप इसमें ड्रिल कर सकते हो। इससे ज्यादा इसमें होल ड्रिल्स नहीं हो सकते। तो ये जस्ट आपको रफ एस्टिमेशन देता है। तो ये ऑप्शन आपको इक्वल नंबर ऑफ होल्स आप कितने मैक्सिमम बैठा सकते हो उसका एक रफ एस्टिमेशन देता है। तो उसके हेल्प से आप ये तीनों टूल्स के हेल्प से आप आपके जो फैब्रिकेशन के होल के मार्किंग डिस्टेंस के जो प्रॉब्लम्स है वो सारे प्रॉब्लम्स आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आपका काम स्पीड अप करके एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो। सिमिलरली अगर आप इसी तरह से और भी हमारे कैलकुलेटर्स यूज करना चाहते हो और आप चाहते हो कि फैब्रिकेशन में और टूल्स कौन कौन से उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और अवर ऐप के पेज पे विजिट करके वहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हो और आपकी हेल्प के आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आप उनको यूज कर सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से हम लोग कुछ ई लर्निंग कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं जिसके हेल्प से हम आपका नॉलेज आप अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। अवर कोर्सेज के सेक्शन में आप वहां से उसके हमारे कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको फ्यूचर्स में और नॉलेज हमसे सीख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।